कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम अब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके मुख्यालयों के बारे में बात करेंगे। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक संगठन दिया जाएगा और उसका मुख्यालय पूछा जाएगा, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर संगठन है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है? तो इसके बारे में बात करें, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है? और जिसका मुख्यालय की बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो अबू धाबी यानी संयुक्त राज्य अमीरात की जो राजधानी अबू धाबी है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर विश्व शतरंज महासंघ के बारे में बात करें, ठीक है? तो ये संगठन है विश्व शतरंज महासंघ और इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ठीक है? इसका जो मुख्यालय है वो एथेंस यानी ग्रीस में है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय है वो वर्लिन में है यानी जर्मनी की राजधानी क्या है? वर्लिन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्लिन में, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट संगठन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीसी यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका जो मुख्यालय है वो वर्ण में, ठीक है? और वर्ण कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने अभी 4 संगठनों के बारे में बात की। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है, विश्व शतरंज महासंघ जिसका मुख्यालय एथेंस में है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय वर्लिन में है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका जो मुख्यालय है वो वर्ण यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है? तो यहाँ पर हम 4 मुख्यालयों के बारे में बात की। अब हम अगले मुख्यालयों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मुख्यालय यानी नेक्स्ट संगठन है उसके बारे में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी इसे हम नाटो कहते हैं, ठीक है? उत्तरी अटलांटिक इंग्लिश में बात करें तो लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये अभी सुर्खियों में रहा है तो आपको याद रखना है, इसे आपसे पूछा जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये पूछा ही जाएगा क्योंकि ये अभी न्यूज़ में बना रहा है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है? तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो अगला संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे इंग्लिश में आईसीसी कहते हैं यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? दुबई में यानी यूएई में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है तो ब्रुसेल्स में, आईसीसी का मुख्यालय पूछा जाए तो दुबई में, ठीक है? तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में। तो लिखा हुआ है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्षेत्रीय सहयोग के लिए यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है? तो इस इंग्लिश में क्या बताया मैंने? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो मुख्यालय है वो मॉरिशस में है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, किसका? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्षेत्रीय सहयोग के लिए। अब हम नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप याद रखना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है? तो इसे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं और उसका इंग्लिश में बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। आपसे पूछा जाए यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है तो एल्वियो रोलेसी यानी उरुग्वे में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो एल्बियो यानी रोसेली उरुग्वे में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? उरुग्वे में। तो अब हम बात करते हैं नए जो नेक्स्ट संगठन है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में यानी जेनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी, ठीक है?
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, जेनेवा में। और जेनेवा में किसका मुख्यालय है, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय है, यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा में। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय जेनेवा में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, यानी इसे हम ISO कहते हैं और इसे मानवीयकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हो। इसका भी मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और उनका जो मुख्यालय है उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट संगठन लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका भी मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। और जेनेवा किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी इसे कहते हैं ILO, यानी इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा में। नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी UNCTAD। इसका भी मुख्यालय के बारे में बात करें तो जेनेवा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बस संगठन का नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जेनेवा जो राजधानी स्विट्जरलैंड की है वहीं पर इनके सभी के संगठन है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन संगठन है जिसका जेनेवा में। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए जिनका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ऐसे देखने को मिलते हैं संगठन और उनका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, WHO। इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि हिंदी में से क्या कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसका आपसे कई बार इंग्लिश फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विश्व कोरोना काल में अक्सर WHO द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती थी। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा में, जो जेनेवा किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर लिखा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी WIPO, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में बात की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हम बात करें नेक्स्ट और संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। तो आपसे अक्सर जो संगठन है उनका मुख्यालय कहाँ पर दिया जा रहा है, जेनेवा, यानी जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपको संगठन याद रखना है क्योंकि मुख्यालय एक ही जगह, यहाँ पर हमने कई संगठनों के बारे में बात की तो उनका कहाँ पर मुख्यालय है, जेनेवा में। ठीक है, इसका मतलब है कि जेनेवा एक बहुत ही विकसित कंट्री है और वहाँ पर सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत ही एक सुरक्षित स्थान माना जाता है, इसलिए वहाँ पर प्रत्येक संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट संगठन है जो विश्व व्यापार संगठन,
विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात की तो इसका फुल फॉर्म जैसे कि बात करें WTO कहते हैं इसे, और इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में यानी WTO कहते हैं। इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट संगठन है मेडिसिन साइंस फ्रंटियरेस, यानी इसे हम कहते हैं मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, MSF कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नए नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यानी विश्व आर्थिक मंच का यदि आपसे संगठन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इस इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं WMO, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके संगठन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने अधिकतर जो संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगले संगठन के बारे में बात कर रहे हैं तो लिखा है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी IUCN। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर। ठीक है, तो यानी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन कहाँ पर है, ग्लैंड में है। तो ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए कि स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है, जेनेवा में नहीं बल्कि ग्लैंड में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय किसका मुख्यालय, IUCN का, यानी IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में तो प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, यानी इंग्लिश में से कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, यानी ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रकृति संरक्षण यानी IUCN का मुख्यालय के बारे में बात करें तो ग्लैंड में है, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में बात करें इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ग्लैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, लिखा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे एशियान कहते हैं, यानी एशियन ASEAN, यानी एशियान कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, यानी जकार्ता किसकी राजधानी, इंडोनेशिया की। आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पर, जकार्ता में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला संगठन है इस्लामी सहयोग संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिहाद, यानी सऊदी अरब में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, लिखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन, जिसका मुख्य यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहते हैं, SAARC, सार्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे हम क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। सार्क को हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एशियन कहते हैं, यानी इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, काठमांडू में। अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, यानी FIH, यानी इसका जो मुख्यालय है वो है लॉजेन, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले संगठन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो लॉजेन में है और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे, यदि उसमें देश दिया जाए तो आपको देश किस देश पर टिक करना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में ये यदि कोई शहर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लॉजेन में, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी, यानी इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, लंदन में है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, राष्ट्र के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो मुख्यालय है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यूरोपीय बैंक फॉर रिस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चारों जो यहाँ पर संगठन दिए गए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, इनके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, तो इनका जो मुख्यालय है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स यानी ICANN, लॉस एंजल्स USA इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या एक ही लिखी, इंग्लिश ही लिखी है कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ठीक है। तो उसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो लॉस एंजल्स USA में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगले संगठन का जो मुख्यालय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन्स में यानी फ्रांस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम संगठन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट संगठन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेट फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेट फेडरेशन यानी IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर, मोनाको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश यानी दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोनाको। और दुनिया का सबसे पहला छोटा देश तो आपका वेटिकन सिटी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मोनाको किसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का, ठीक है। तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर एक दो संगठन पूछ दिए जाते हैं और उनका मुख्यालय पूछ दिया जाएगा या फिर उनका फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा या फिर पूछा जाएगा किस देश में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले संगठन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मोनाको में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। अब हम अगले संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO यानी मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले संगठन के बारे में यानी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय वो नैरोबी केन्या में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नैरोबी केन्या में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला यानी UN वुमन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में। तो यहाँ पर अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाल फंड यानी यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल फंड यानी इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट हम संगठन के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपका राइट आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क में। अब हम अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि यानी UNFPA यानी इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में। तो यहाँ पर अगला संगठन लिखा हुआ है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस में यानी फ्रांस में। तो आपसे पूछा जाए कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ये आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम में अक्सर एक दो ये तो फुल फॉर्म पूछ दी जाएंगे या फिर उनका मुख्यालय पूछा जाएगा, तो आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, UNESCO का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको क्या बताना होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी इसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर, पेरिस यानी फ्रांस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर, पेरिस में, फ्रांस में है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, स्मारक और साइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मूवमेंट एंड साइंस यानी ICOMOS का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है, तो आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, रोम यानी इटली में। ठीक है, तो याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के बारे में बात करें IFAD के बारे में, तो रोम इटली में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखना है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, APEC का फुल फॉर्म क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और इसे हिंदी मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, APC कहते हैं, APEC। और इसके जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, सिंगापुर में। ठीक है, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर, स्पेन में है। बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, यूरोप की परिषद यानी काउंसिल ऑफ यूरोप। इसका जो मुख्यालय वो स्ट्रासबर्ग यानी फ्रांस में है। और अगले संगठन के बारे में बात करें, राष्ट्रीय रासायनिक सशस्त्र निषेध संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, हैग यानी नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC का मुख्यालय कहाँ पर, हैग नीदरलैंड में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हैग में यानी नीदरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा। या आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हैग यानी नीदरलैंड में। ठीक है, अब हम अगले संगठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला संगठन लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। इसका जो मुख्यालय वो टोक्यो जापान में है।
और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन यानी ओपेक का जो फुल फॉर्म है, ओपेक का फुल फॉर्म बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ओपेक का फुल फॉर्म का क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, वियना यानी ऑस्ट्रिया में। अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO, यानी इसका जो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले संगठन के बारे में बात करें तो लिखा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिद्वंदी संगठन यानी कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर, वियना में। आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है या फिर ये इसका जो मुख्यालय है वो किस देश में है, ठीक है। तो आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा। विश्व बैंक के बारे में बात करें, वर्ल्ड बैंक, तो वो वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में बात करें तो वाशिंगटन DC में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन DC में भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC के बारे में बात करें यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला संगठन है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये महत्वपूर्ण नहीं, इसका याद रखना, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण विकास यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले संगठन के बारे में बात करें तो अगला संगठन है यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण सुरक्षा यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी GEF यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में यानी USA अमेरिका में। और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन FIFA का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, ज्यूरिख में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ज्यूरिख कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। और बात करें अगले संगठन के बारे में, यहाँ पर अगला संगठन है शुद्ध एवं व्यवहारिक रसायन अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, यानी इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि शुद्ध एवं व्यापारिक रसायन अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी FIFA, आपसे पूछा जाए FIFA का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में बात की और उनके जो मुख्यालय थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। और अक्सर वनडे एग्जाम में मुख्यालय पूछे जाते हैं और उनका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जाता है, और किस देश में मुख्यालय है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।